ये जो लोग 3 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में शुगर को ठीक करने का दावा करते हैं, ये सब नकली हैं। बच के रहो इनसे, ये सब आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। शुगर ऐसी 2 दिन में, 3 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, और ना ही ये बीमारी इतनी जल्दी होती है। हाँ, शुगर को ठीक कर पाना काफ़ी कठिन है, पर असंभव नहीं है। तो शुगर ठीक क्यों नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इसके जो मुख्य कारण होते हैं, शुगर होने से पहले महिला हो या पुरुष हो, सबको प्रमेह रोग होते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग महिलाओं को प्रमेह रोग नहीं होते। तो प्रमेह रोग के जैसी ही एक समस्या होती है सफ़ेद पानी की दिक्कत। जिस महिला को भी शुगर होगी, चाहे वो 20 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की हो, 50 साल की हो, सीधी सी बात है, उसको सबसे पहले जो है सफ़ेद पानी की दिक्कत हुई होगी, ल्यूकोरिया की दिक्कत। और जिस भी पुरुष को शुगर होती है, सबसे पहले उसको धात की दिक्कत हुई होगी। शुरुआत में थोड़ी, फिर बढ़ती बढ़ती वो बढ़ती चली गई, और सेक्सुअल प्रॉब्लम खड़ी हुई होंगी, उसके बाद शुगर हुई होगी। यदि आपको है तो आप खुद अपने बारे में सोचिए, विचार करिए, और फिर जो है कमेंट करिए। तो शुगर ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक ये समस्याएं ठीक नहीं हो जाती, जैसे पुरुषों के लिए यौन रोग ठीक नहीं होते, और महिलाओं को जो है सफ़ेद पानी की समस्या, पर्दर की समस्या, ल्यूकोरिया की समस्या, ये ठीक नहीं होती, तब तक शुगर ठीक नहीं होती। और जिसको शुगर हो जाती है, उसकी ये समस्याएं बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं। तो शुगर के साथ साथ में ये समस्याएं दूर कर लो, शुगर आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर आपको ये समस्याएं नहीं है और आपको शुगर है, तो निश्चित रूप से आप अंधेरे में हो। ये समस्याएं या तो आपको हैं, या बहुत जल्दी आपकी ये अवस्था बिगड़ने वाली है। तो अब मैं आपको एक योग बताता हूँ। इस योग को यदि आप घर पे तैयार करते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि ये योग आपकी शुगर को 100% ठीक कर देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि शुगर को जो है ये योग कंट्रोल रखेगा, और आपके शरीर को होने वाली समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, और ये सेक्सुअल समस्याएं, ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये धीरे धीरे आपको जो है छोड़ के चली जाएंगी। तो जो योग है वो मैंने लिख रखा है, अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जामुन लेनी है 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, स्थावर 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, वंग भस्म 5 ग्राम, त्रिभंग भस्म 5 ग्राम, कुटकी 5 ग्राम, और चिरायता 5 ग्राम। इस पूरी सामग्री को जो है इकट्ठा करके कूट पीस करके रख लो, खूब बारीक पीस लो। खूब बारीक पीसने के बाद 1 मिनट, कुटकी और चिरायता 10-10 ग्राम होने चाहिए, हाँ 10-10 ग्राम है। तो इन सबको अच्छी तरह से कूट करके घर पे रख लो। आपको क्या करना, एक पुनर्नवा और चाहिए। पुनर्नवा आपको जो है अलग से लेना है, पुनर्नवा और गिलोय, इन दोनों को मिला करके काढ़ा बनाना है। सुबह शाम 1-1 चम्मच का काढ़ा वो पीना है। और ये जो दवाई है, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को दूध के साथ लेनी है। और यदि आपको ये दवाई लेते हुए कोई परेशानी होती है, या कोई जानकारी की आपको ज़रूरत है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 980171 हमारी एक शर्त है, ये दवाई आपको खुद बनानी होगी, हमसे दवाई लेनी नहीं है, आपको खुद बनानी है। आप खुद घर पे बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपको ये दवाई 2 साल लेनी पड़ जाए, 3 साल लेनी पड़ जाए, सारी उम्र लेनी पड़ जाए। तो किसी वैद्य के चक्कर में ना पड़ के, अगर इतने लंबे समय तक कोई दवाई लेनी है, तो आप खुद बनाओ इसको। और दूसरे तीसरी डोज में जो है आपकी शुगर को नॉर्मल कर देगी, और सारी शारीरिक समस्याएं जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, साइटिका जैसी समस्याओं को भी जो है ये दूर कर देती है। और यदि साथ में कब्ज है किसी को, तो वो त्रिफला ले लो। त्रिफला ले लो, 1 चम्मच त्रिफला शाम को जो है सोते समय लेना शुरू कर दो, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ एक भ्रम और है, नए नए मेरे जैसे नए नए वैद्य उठते हैं और वो एक भ्रम फैला देते हैं कि गुड़ खा सकते हो, चीनी नहीं खा सकते, गन्ना चूस सकते हो, शहद खा सकते हो। हाँ, हालांकि शहद का जो मिठास होता है, जो शहद से जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है वो बहुत जल्दी पच जाती है। शहद खा सकते हो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है, कि कोई भी फल खा सकते हो। मीठा जो है उन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचो। और वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग यदि आपको पता है आपको पित्त
अगर पित्त कफ जो आपकी शुगर है वो कफ की है तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना, वात की है तो मीठा कम खाना है, और पित्त की है तो मीठा खा सकते हो, कोई बात नहीं है इस दवाई के साथ में। और यदि और जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट में छोड़ सकते हो प्रश्न।